हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है। यह कहानी न केवल उनके गहरे विश्वास और अल्लाह के प्रति समर्पण को दर्शाती है, बल्कि इसमें त्याग, धैर्य और निष्ठा के अद्भुत उदाहरण भी मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परिचय। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लाम में खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के मित्र का दर्जा दिया गया है। वे अल्लाह के पैगंबर थे और उनका जीवन अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और सच्चाई का प्रचार करने के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को एकेश्वरवाद यानी तौहीद की शिक्षा देने में लगा दी। सपना और कुर्बानी की आजमाइश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हजरत सारा लंबे समय तक संतानहीन थे। उनकी दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपना आया। उन्होंने देखा कि वे अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं। यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि अल्लाह की ओर से एक परीक्षा थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह का आदेश है और इसे पूरा करना उनका फर्ज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का संकल्प। अल्लाह के इस हुक्म को सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अपने बेटे के लिए प्यार और अल्लाह के प्रति समर्पण के बीच संघर्ष हुआ। लेकिन उनका ईमान और अल्लाह पर भरोसा इतना मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूरी बात बताई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी इसे अल्लाह का आदेश समझा और कहा, ऐ अब्बा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप वही करें जो अल्लाह ने कहा है। कुर्बानी की तैयारी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर एक मैदान की ओर चले गए। उन्होंने वहां कुर्बानी के लिए सारी तैयारियां की। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि कुर्बानी के दौरान पिता और पुत्र के बीच भावनात्मक कमजोरी न आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी उठाई और कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। यह पल दोनों के लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन दोनों अल्लाह की आज्ञा के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। अल्लाह की रहमत जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, अल्लाह की रहमत बरसी। अल्लाह ने उनकी परीक्षा पूरी कर ली और उनकी कुर्बानी को स्वीकार कर लिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया और उनकी जगह एक जन्नती जानवर, एक मेढ़ा, कुर्बान करने के लिए भेजा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने मेरे आदेश का पालन किया और अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए मेरा इनाम है। इस घटना का महत्व, ये घटना इस्लामी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यह त्याग इस बात का प्रतीक है कि एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। इस घटना की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अजहा का त्योहार मनाते हैं, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। इस दिन मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इसे गरीबों और जरूरतमंदों के साथ साझा करते हैं। संदेश और शिक्षा। एक, अल्लाह पर पूर्ण विश्वास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा और ईमान मजबूत होना चाहिए। तो त्याग और समर्पण। हमें अपने जीवन में त्याग और समर्पण की भावना विकसित करनी चाहिए। 3, सहयोग और आज्ञा पालन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपने पिता की बात मानना और अल्लाह के हुक्म को स्वीकार करना हमारे लिए एक आदर्श है। 4, सामाजिक समरसता। ईद उल अजहा का त्योहार हमें दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटने और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश देता है। निष्कर्ष, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की कुर्बानी की यह घटना अल्लाह के प्रति समर्पण, त्याग और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति के लिए अल्लाह की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
उनकी यह कुर्बानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में अल्लाह की राह पर चलें और दूसरों के लिए अच्छा करें।